प्राप्त करने के साथ में जब उन्हें विश्व धर्म सम्मेलन में जाने का अवसर मिला, यहां तक की बात तो आपके साथ भी आ सकती है, लेकिन जाने का अवसर मिला तो इतना ही नहीं था कि घूम के आ जाऊंगा, विश्व की शेयर करके आ जाऊंगा। आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति को वहां पर जाना है जहां दुनिया के सारे धर्म के धुरंधर लोग आएंगे, जहां पर हमारे देश को अभी जाकर साहब ने कहा गडरियों का देश, हमारी वेदों की ऋचाओं को गडरियों के गीत कहने वाले लोग विश्व के, वहां पर जाने का अवसर मिल गया। लेकिन स्वामी जी ने संकल्प क्या किया, मैं जाऊंगा, जहां जाऊंगा वहां मेरे धर्म को, मेरे राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का प्रयास करूंगा। और इसके लिए मित्रों सिर्फ मन से, कहते ना, ये अब चरागों की तरह जलाना पड़ता है खुद को, मुट्ठियां बंद करने से इनकलाब नहीं आता। तो मात्र सोच लेते कि साहब मैं तो वहां जाऊंगा और पता नहीं क्या करके आ जाऊंगा, तो क्या करके आ जाते हैं। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, तीनों भाषाओं पर ऐसा अधिकार, इतने तथ्य पास में, स्वयं का धर्म, विश्व के सारे धर्मों की जानकारी, तुलनात्मक अध्ययन, कौन से की अच्छाइयां कहां पर आके टकराती है, मेरे धर्म की अच्छाइयां क्या हो सकती है, मेरा सबसे श्रेष्ठ, मेरे सनातन धर्म का श्रेष्ठ तत्व क्या हो सकता है, उस तत्व को पहले वाक्य में उजागर कर दिया, वसुधैव कुटुंबकम। वही तो बात है ना मेरे भाइयों और बहनों, ये तो कहीं दूसरी जगह कॉन्सेप्ट ही नहीं था, पूरी चीज को सीख करके वहां गए हैं। आप जानते हैं वहां पर जब वेद को रखा गया, हमारे सारे धर्मों के ग्रंथों के नीचे नीचे वेद को रखा गया, यानी ऊपर तो बाइबिल आनी थी, उनका ही था। धीरे धीरे सारे धर्म आ गए, उनके ग्रंथ आ गए, लेकिन हमारे वाला नीचे है। जिसके पास में ज्ञान होता है, जिसके पास में भाषा होती है, जिसके पास परिस्थितियों को समझने का हुनर होता है, वो व्यक्ति बाजी को पलट देता है। स्वामी जी प्रत्युत्पन्नमतित्व से, हाजिर जवाबीपन से तत्काल क्या कहना है ये उनको मालूम है। इसलिए जैसे ही पूछा गया कि सबसे नीचे, अपने व्याख्यान के दौरान उन्होंने कहा कि मैं आयोजकों की बुद्धि को, आयोजकों के आयोजन कौशल को, आपके अध्ययन को सलाम करता हूं कि मेरे धर्म के ग्रंथ को सबसे नीचे रखा। उलाहना देने वाली बात थी ना। उन्होंने कहा मैं आपकी प्रतिभा को सलाम करता हूं क्योंकि यही वो धर्म है जो सारे धर्मों की जड़ बन सकता है, सबका उत्कर्ष चाहता है, जो सबसे नीचे रह सकता है। जड़ तो हम ही हैं, इसलिए जितना इसको सींचोगे उतने आप वाले भी फलीभूत हो सकेंगे। ऐसा कहना, उसके लिए बहुत मात्रा चाहिए होता है, उसके लिए बहुत जानकारी चाहिए होती है। स्वामी जी जब बाहर निकले हैं, एक घटना का जिक्र जाकर साहब ने किया, स्वामी जी की वेशभूषा, पहनावा, वहां से क्या पर बढ़ा, स्वामी जी के वक्तृत्व कला की जिस तरह से सब पर प्रभाव हुआ, लोग उनके पीछे चलने लगे, उनके अनुयायी बनने लगे। एक महिला जो दूसरे धर्म को मानने वाली थी, धर्म के प्रचार प्रसार में लगी हुई थी, उसको लगा कि कहीं न कहीं स्वामी जी को निरुत्तर किया जाए, इनसे प्रश्न किए जाए, और ये लोगों के मन में जो इनकी प्रतिभा का जिस तरह का जादू चला है, मैं कहीं न कहीं इनके बराबर में आऊं। बड़े आदमी को यदि एक प्रश्न में आप हरा दो तो आप भी ख्यातनाम हो जाते हैं। स्वामी जी घूम रहे थे बाग में, शाम का समय घूम रहे हैं, तो अपनी वेशभूषा तो अपनी है ही, स्वामी जी वही पहनते हैं अपना, लेकिन उन्होंने घूम रहे थे तो चप्पलें पहन ली वहां की, विदेश की। उसको मौका मिला, अब स्वामी जी से बात करते हैं, स्वधर्म की, स्वराष्ट्र की, स्वदेशी की बात करने वाला चप्पल तो हमारी पहन के घूम रहा है। आई और आकर के तत्काल कहा, स्वामी जी आपसे कुछ बात करना चाहती हूं, जवाब देंगे? हाँ माता, अवश्य दूंगा, माँ का संबोधन है ही, अवश्य दूंगा, बोलिए। कहा स्वामी जी ये सारा कुछ हिंदुस्तानी है, आप तो अपने धर्म से, अपने देश से, अपने देशी वस्त्रों से सबसे बहुत प्रेम करते हैं, देश की चीजों से, फिर ये चप्पलें हमारी क्यों पहनी? स्वामी जी ने तत्काल कहा, माँ मैं जानता हूं कि विदेशी चीजों को कहां रखना है, वहीं रखा है। ये हुनर जिस व्यक्ति के पास में हो, वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। स्वामी जी हिंदुस्तान